Now, the next topic is calculation of the acceleration due to gravity. यानी कि ये जो g की जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है विद यूनिट, ये आती कैसे है, हाउ, ये हमने अब g की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. तो ना जरा फॉर्मूला रिक्वायर्ड. अभी आपने जो इससे पहले किया, आपने योर टॉपिक क्या था, आपका टॉपिक क्या था, व्हाट वाज दैट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्मॉल, एग्जैक्टली. तो देखो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. जो फॉर्मूला आया था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये था. क्लियर है ना. ये देखिए आपका नंबर. अब यहाँ पे ये जो g कैलकुलेट करना, इट मीन्स यू हैव 4 क्वांटिटीज एंड आउट ऑफ 4 दिस यू हैव टू फाइंड आउट. इट मीन्स यू हैव टू नो अबाउट g, कैपिटल M एंड कैपिटल R. तो ना g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट UGC एंड द वैल्यू ऑफ दिस 6.673. अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपका if you are going, then 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर was given by British scientist, and the name of that scientist was Henry G. क्या है, Henry Cavendish. Exactly. After the 100 years, 100 years later, then Newton sir. ये हो गया. Then M, कैपिटल M का मतलब देखो आपका मास ऑफ अर्थ. मतलब ये वैल्यू के साथ साथ दिस वैल्यू द चिल्ड्रन शुड आल्सो नो. याद नहीं करना है. तो देखो ये 6 into 10 to the power 24 kg. kg होता है सर, याद रखिएगा. एंड R is equal to, now this is the radius of earth. तो रेडियस ऑफ अर्थ आपका क्या होता, कई किताबों में 6.4 into 10 to the power 6 मीटर लिखा होगा, और कई किताबों में आपका क्या होगा, मेरे हिसाब से मीटर है. तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका 1000 मीटर होता है. आपका नाम देखो कैसे, इसका होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर. आपका नाम देखो कैसे. तो ये आपका ऊपर चले जाएगा. तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर. याद रखिएगा. ये कभी कभी टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर भी ले सकता है. आप क्या करेंगे, यू विल राइट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. आपका नाम देखो इसका नाम 1 मीटर इज इक्वल टू, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आपका नाम दे सकते 1 अपॉन 1000 किलोमीटर. ऐसे निकालते हैं. अभी यहाँ पे इसकी जरूरत है, तो आपका देखो 6.4 into 10 to the power 3 और इंटू ये 10 to the power 3, यानी कि किलोमीटर अब मीटर में चेंज हो गया. तो 6.4 into 10 to the power 6 मीटर ऐसे हो गया. जो यहाँ पे द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने होल्ड किया, एंड दैट वाज 6.4 into 2. अगर देखो 10 to the power 3 और प्लस 3, ये दोनों इस आपका. तो ये फॉर्मूला कौन सा लगा, x की पावर m इंटू x की पावर n इस इक्वल टू x की पावर m प्लस n. तो 3 प्लस 3 ये आपका 6. तो कभी कभी अगर आपका टीचर ऐसे देगा तो याद रखिएगा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा. अब आप कहेंगे सर चेंज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जरा इसकी यूनिट को देखिए, यूनिट ऑफ g को जरा देखिए. पहले में सवाल की वैल्यू रखने से पहले g का मतलब इसका क्या होता है,
और इसका जो ग्रेविटेशनल का जो यूनिट होती है क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और मास आता है आपका देखो ना, किलोग्राम में आपका नाम देखो, और अपॉन यहाँ आपका देखो ना तीसरा आर का मतलब देखो मीटर, तो मीटर का देखो अपना स्क्वायर याद होता है। तो जरा देख लीजिएगा क्या हुआ है। कट करके कैसे मीटर पर सेकेंड आएगा, जरा क्या लिखा मैंने, कैसे आएगा इसको सॉल्व करके ये देखो अभी बताता हूँ। देखिए ना, ओके नाउ देखो G इज इक्वल टू, देन पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G की वैल्यू 6.673 into 10 to the power -11। देखिए और इंटू m की वैल्यू 6.6 into 10 to the power 24। देखिए ये 24 है अपॉन, आप चाहें तो बहुत क्लियर करने के लिए देखो इसको लिख दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, देखो आपका ये किलोग्राम स्क्वायर, और इंटू एम की वैल्यू देखो आपका 6 into 10/24 देखो 1 किलोग्राम, यहाँ आ गया देखो ना दिस, और अपॉन अपॉन आर आपका देखो, आर क्या है देखो रेडियस, 6.4 into 10 to the power 6 का ये मीटर, देखो मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ 6.673 into 10 to the -11 Newton meter square kilogram square. This is the value of capital G, and into 6 into 10 to the power 24 kg. This is the value of capital M, which is the mass of the earth, and R, the value of R is 6.4, which is the radius of the earth. 6.4 into 10 to the power 6 meter का square. Now G is equal to 6.673 into 6, ये नंबर्स को देखो आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 10 to the power देखो 24 और -11, यही फॉर्मूला लगा। कैसे लगा? कई बच्चे सर ये तो प्लस में है, अरे तो देखो x की पावर m इंटू देखो x की पावर -m इज इक्वल टू x की पावर दिस x की पावर m और प्लस -n, जब देखो तो x की पावर m -n। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर और इंटू 1 किलोग्राम केजी में, क्लियर देख लीजिएगा आपका नाम केजी में, और अपॉन 6.4, एक्चुअल में देखो ये ऐसे 6.4 का स्क्वायर और इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर होगा। इफ यू ब्रेक इट, अब आपका G इज इक्वल टू 6.673 into 6, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे तो ये आएगा 40.338, 6 18 6 3 18 आपका आ रहा है, 6 3 18 और 6 7 42, ये आया 10 to the 24 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 30। 6.4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो दिस 40.96 आएगा। एंड यहां पे तो फॉर्मूला लगा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, x की पावर m and it has a complete n power, पावर आर मल्टीप्लाई टू इज इधर, पावर की भी पावर x की पावर m into n हो जाएगा दिस, तो 10 to the power 12 हो गया सर। मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे एक अपना लो, तो यहाँ पे न्यूटन
पर केजी आपका। अब यहां पे भी कई बच्चों को कंफ्यूजन देखो, ए बाई बी जब सेपरेट होता है एंड सी सेपरेट होता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। इफ ए बाई बी इज सेपरेट एंड सी सेपरेट, तो ये आपका ए बाई बी सी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को देखो, न्यूटन देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये केजी का स्क्वायर और इंटू ये केजी तो ठीक था, अपॉन देखो ये आपका मीटर का स्क्वायर ऐसे है तो ना देखो। अब यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर के साथ ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा और केजी में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एक केजी से एक पावर। यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लग रहा है x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू द पावर डिनोमिनेटर इज मोर देन द पावर ऑफ न्यूमरेटर, तो ये आपका ऐसे भी आ जाएगा। जहां बड़ी पावर होगी वहां मूव करेगा। Either the big power is in the denominator, so the numerator will move in the denominator. If the big power, the highest power is in the numerator, so denominator will go up. ये आपका ऐसे हो जाता है रिकॉर्ड करना। तो ये आपका अब न्यूटन पर केजी है और न्यूटन पर केजी ही आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अब देखिएगा यहां पे जो फॉर्मूला है, अब देखो यहां पे कैसे को आपका देखो ना जैसा। अब यहां देखिए g इज इक्वल टू 40.038 अपॉन देखो 40.96 और इनटू 10 टू द पावर 13 और -12। अब ये फॉर्मूला देखो जैसे यहाँ फॉर्मूला ये लगा x की पावर m अपॉन x की पावर n, ये सेकेंड लॉ ऑफ आपका एक्सपोनेंट है। If the big power is in the numerator, m की पावर n माइनस n। ये फॉर्मूला डाइवर्जन होती है, ट्रांजैक्शंस होती है अकॉर्डिंग टू द हायर पावर। अगर 10 टू द पावर 13 यहाँ होता और 10 टू द पावर 12 यहाँ होता तो 12 नीचे आ जाती, तब उस समय फॉर्मूला बन जाता 1 अपॉन x की पावर n माइनस m हो जाता है। g इज इक्वल टू 40.038 इंटू 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 को आप 10 ऐसे लिखेंगे अपॉन 40.96 और अब जैसे दिस 10 विल बी मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो डेसिमल विल स्किप ऑन द राइट हैंड साइड। ये देखिए राइट हैंड साइड में आपका इसका मतलब क्या होगा 400.38 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। Now g is equal to 438। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो हट जाएंगे। अब हट जाएंगे तो न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद और यहाँ भी आपका नाम देखा। अब जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो g इज इक्वल टू 9 आपका देखो नाम दिस 9.774 आएगा। This number is more than 5, तो ना तो g is equal to 9, इस पूरे का आपका 9.8 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना फेयर कैलकुलेशन की हुई है मैंने आपका देखो ना, आप खुद देखिएगा। अगर आपके स्कूल में ये सर ने कराया हुआ तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फर्स्ट इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखा एंड आपका देखो ये और ये बाय यूजिंग देखो ये वाले फॉर्मूले से आपका नाम देखो कैसा, इस वाले को किया एंड आपका 24 में से 11 आपका किया पहले को। नेक्स्ट स्टेप में देखिए and when you multiply this 6 with respect to the 6.673, so now this is 40.03 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आपका ना 6.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर 4096 होता है, तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस है ये 2 प्लेसेस हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो आपने यूज़ किया वो आपने कौन सा किया, ये देखो आपका नाम दिस थर्ड वन पावर हैज ए पावर, सो दे आर बोथ मल्टीप्लाइड टू 6 टू द 12 बोथ
because this 13 is more than this 12, so this 12 will go up now by using this formula here. तो आपका देखो ना this is अभी देखो अब यहाँ बच जाएगा खाली 10. When this 10 will multiply with this one, so देखो decimal skip on the right hand side. So यहाँ आ जाएगा 8 पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका ना देखो this, तो ये आपका 400.38 हो जाएगा. अब डेसिमल के बाद दो प्लेसेस यहाँ भी है इसलिए दोनों आपके हट जाएंगे. And when you divide this 438 by this 4096, so it will come up at 9.774 because this after decimal is it's a big number and this 7 is going to be repeat now. So again आपका 20 आपका और 4 भी है, इससे biggest number आपका 9.8 आपने लिख दिया. So the value of Z is 9.8 meter per second square. कैसे कैलकुलेट करेंगे? For this you want the capital G, and what is the capital G? Capital G is universal gravitational constant. Its value is up to 6.673 into 10 to the power Newton meter square kilogram square, and the radius the radius of the earth is given as up to 6.4 into 10 to the power 3 kilometer if sometimes. So now that kilometer is up and just converted into the meter. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. This 1000 can be written as a 10 to the power 3. In with this 10 to the power 3 into 10 to the power 3, you are going to be multiplied. That is coming 6.4 into 10 to the power 6. And then the very important thing is the mass of the earth, that is a 6 into 10 to the power 24 is the. After keeping the value of this capital Z, capital L and capital R in this formula, and this formula was a relation between the small g and capital J, then the total calculation is in front of you. Do this.